आज भी मार्केट में दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आज भी अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा यहाँ पे नेगेटिव में रहा। देखो, लगातार मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर अब क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो अब ये दबाव बन रहा है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मार्केट्स में आने वाले समय में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, जो कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के सामने रखता हूं जिससे इन्वेस्टर कोई गलती ना करे। जी हाँ, आज भी कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो इस गिरते मार्केट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर मार्केट में आज गिरावट कितना देखने को मिला। देखो, अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में करीबन 1.55% का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 150 2.20% का गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी देख लो या फिर आईटी का इंडेक्स देख लो, यहाँ पे दबाव हर जगह ज़्यादा ही देखने को मिला है। अब देखो, इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग डे में गिरावट हुआ है। उसमें निफ्टी में करीबन 4 से 5% का गिरावट है। लार्ज कैप जो इंडेक्स है, सेंसेक्स का भी आंकड़ा देखोगे तो उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ये आंकड़ा थोड़ा 1 से 2% ज़्यादा है। जी हाँ, अब दबाव आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, लगातार अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, बिकवाली बढ़ रही है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी नेगेटिव हो रहा है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, इससे इन्वेस्टर डरे हुए हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया विक्स का आंकड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ, अब ये बढ़ के 21 से ऊपर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखो, अगर मार्केट नॉर्मल होता है, मार्केट में जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स है वो नॉर्मल देखने को मिलता है, उसमें जो इंडिया विक्स का एक आंकड़ा होता है वो 15 से नीचे देखने को मिलता है। लेकिन जब 15 से और 25 के बीच ये आंकड़ा हो, इट मीन्स कि इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर पैसा लगा रहे हो और अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा बचा के रख रहे हैं। तो देखोगे तो ये कुछ महीनों का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है और धीरे धीरे हो सकता है, अगर ये आंकड़ा जो इंडिया विक्स का आंकड़ा है ये 25 से 35 के बीच में आ गया तो वहाँ पे दबाव और बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। जो अभी 1% 1.5% का गिरावट दिख रहा है, जी हाँ, वो 2.5 और 3% के गिरावट पे भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर गिरावट होगा तो रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, इससे आप पैनिक सिचुएशन में कुछ भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं, देखो, कि इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टॉक्स मार्केट में ही दबाव है। अगर आप नोटिस करोगे, एशियन मार्केट के कुछ ऐसे इंडेक्स में दबाव काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, निकाई 225 में करीबन 4% का गिरावट, हैंगसेंग इंडेक्स में करीबन 2% के ऊपर का गिरावट। कुल मिलाकर अगर मैं एशियन मार्केट से देखूँ तो एक चाइना का जो इंडेक्स है वो थोड़ा कम दबाव में देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो हर एक इंडेक्स का आंकड़ा काफ़ी बड़े फिगर में यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो जो इंडियन करेंसी है वो भी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे आपके सामने आंकड़े मैं रखता हूँ, अब तक का सबसे कमज़ोर स्थिति इंडियन रुपीज़ का देखने को मिल रहा है अगेंस्ट यूएस करेंसी। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ $1 का जो अब वैल्यू देखने को मिल रहा है वो 92 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग डे में ये बढ़ता जा रहा है। देखो, जब कुछ ऐसा वॉर होता है उसमें डॉलर काफ़ी मजबूत होता है और इंडियन करेंसी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में पिछले कुछ दिनों में करीबन 13 से 14% का जंप देखने को मिला है। आपके सामने जो मैं आंकड़े रख रहा हूँ आप देख सकते हो, जो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है उसमें $74 के ऊपर का आंकड़ा है और पिछले अगर 5 दिन का आंकड़ा देखोगे तो 14% के आसपास का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल का अगर मैं यहाँ पे पूरा डेटा देखूँ तो क्रूड ऑयल के प्राइस में ये काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा उछाल जो देखने को मिला था
जब रशिया और यूक्रेन के बीच में 2022 में वॉर स्टार्ट हुआ था। उस समय जो है वो $100 से भी ऊपर का आंकड़ा देखने को मिला था क्रूड ऑयल में, और उस समय मार्केट में गिरावट काफ़ी देखने को मिला था। ठीक अगर ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस में धीरे धीरे अगर मान लो कुछ दबाव नहीं देखने को मिला या यहाँ पे कंट्रोल या सिमटता हुआ नहीं देखने को मिला, तो मार्केट में और कुछ दबाव बढ़ सकता है, मार्केट में कुछ और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है। अब देखो मार्केट तो गिर रहा है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है स्पेशली म्यूचुअल फंड में, उसमें हर एक दिन नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू नुकसान किया है तो अगर आप नोटिस करोगे तो नुकसान कम है कंपेयर टू जो इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाए हैं। आपका म्यूचुअल फंड में नुकसान जो हो रहा होगा वो अगर मान लो कि आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो करीबन 1% का नुकसान देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किए उनको 1.5-2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो एक तो बात तो तय है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गए हैं तो वहाँ पे नुकसान भी कम है, थोड़ा वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, और मार्केट में अगर और ज़्यादा दबाव देखने को मिला तो उतना आपका नुकसान नहीं होगा। अब ऐसे में देखो इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ पे सतर्क होके अपना डिसीजन ले। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं ये बोल रहे हैं कि मेरा ये म्यूचुअल फंड है ये नुकसान में है, मैं यहाँ से स्विच करूँ। देखो अभी स्विच करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। अगर आपका फंड ऑलरेडी पैरामीटर्स पे सेटल होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, जो पैरामीटर्स आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब तो आप चेंज करो। लेकिन अब रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप अपने फ़ंड को अभी चेंज करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि अभी आप रुको। जी हाँ, हर एक फ़ंड में दबाव है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इस गिरते हुए मार्केट में बहुत फ्रिक्वेंटली होके फ़ंड का यहाँ पे चेंज ना करें। जी हाँ, कि आज इस फंड में कूद गए, कल दूसरे उस फंड में कूद गए, अपना पूरा पैसा निकाल दें। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ना करें म्यूचुअल फंड में। हाँ, इन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन रिडम्पशन का ट्रांजेक्शन ना करें, स्विच का ट्रांजेक्शन ना करें। देखो इस समय जो मार्केट में दबाव है ये हर एक म्यूचुअल फंड पे देखने को मिल रहा है। हाँ, कोई ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में भी मार्केट में कुछ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैं इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि आप किसी एक सेक्टर को फोकस मत करो, डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाओ। कभी भी किसी सेक्टर पे आप डिपेंड ना हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर और किसी थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड पे पूरा पैसा लगा दें। ये गलती अभी नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं करना है। ये जो समय है इस समय आपको वेट करना चाहिए। कुछ भी ऐसा फ्रिक्वेंटली डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपको अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना पड़े। हाँ, एक बुरा म्यूचुअल फंड है वो आप रिडीम कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो को समराइज करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो में से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, अगर आपका गोल काफ़ी ज़्यादा करीब है तो आप वहाँ पे रिडम्पशन कर सकते हो। जी हाँ, थोड़ा चेंजेस कर सकते हो जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए सही होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।